इस्लाम एंड सूफीज़म इज़ द नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। जो संत हैं हैड मच कॉमन। संत या सूफ़ी एक ही बात आप कह सकते हो। हिंदू रिलीजन में जो आए वो संत थे और मुस्लिम रिलीजन में जो आए वो सूफ़ी थे। ठीक है, तो ये भी इनके भी अलग अलग दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज़ ईच अदर। इन्होंने भी कई सारे विचार प्रसारित हुए इनके भी। जो सूफ़ीज़ हैं वो मुस्लिमाइट्स हैं। इन्होंने रिजेक्ट किए हर तरह की रिलीजियोट्री को और इन्होंने हमेशा जोर दिया लव के ऊपर कि अगर डिवोशन ऑफ गॉड करनी है, भगवान की भक्ति करनी है तो पूरे कंपैशन के साथ करनी है और इसे हर ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए। इन्होंने इन बातों पे जोर दिया। इस्लाम का जो आइडिया था वो प्रोपगेट करता था, प्रचार करता था स्ट्रिक्ट मोनोथीज़म का, या फिर अपने आप को बिल्कुल सबमिट कर देना है गॉड में। और इन्होंने 8th और 9th सेंचुरी में रिलीजियस स्कॉलर्स ने डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द होली लॉ, शरीयत की अलग अलग आइडियोलॉजी बताई, इस्लाम की अलग अलग आइडियोलॉजी बताई। किसने? 8th और 9th सेंचुरी में अलग अलग रिलीजियस स्कॉलर्स ने। और ये जो स्कॉलर्स थे ये ज़्यादा ही इस्लाम की शरायतें बताते थे, जिन्होंने इस्लाम को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो सूफ़ी प्रोवाइडेड इट। जो सूफ़ी संत थे उन्होंने लोगों को इस चीज़ से निकाला और उन्हें कहा कि सिर्फ डिवोशन ऑफ गॉड पे जोर दो। सूफ़ीज़ ने रिजेक्ट किए वो सारे रिचुअल्स, उन सारे रिचुअल्स को सूफ़ीज़ ने रिजेक्ट किया जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने बताए थे। ठीक है, और उन्होंने कहा सिर्फ गॉड में उस तरह से मिल जाना है जिस तरह से एक सेंट पोइट्स की जैसे संतों ने किया, उसी तरह से सूफ़ीज़ ने भी पोइम्स कंपोज की। सूफ़ीज़ ने भी बहुत लिटरेचर राइट किया प्रोस में, और सूफ़ीज़ ने भी ये सारी चीज़ें की। अगर हम ग्रेट सूफ़ी संतों की बात करें तो गज़ाली, रूमी, सदी ये ग्रेट सूफ़ी संत हैं। और उसी तरह से जैसे हमारे संत नहीं है, ये सारे सूफ़ीज़ हैं। जैसे कि हमने नाथपंथी सिद्ध और योगी पढ़े, वैसे इस साइड पे भी ऐसे थे। ठीक है, और ये क्या कहते थे कि हार्ट को ट्रेनिंग देनी पड़ती है और वर्ड को डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है। इन्होंने हमेशा कुछ मेथड्स बताए, जैसे कि जिक्र क्या है? चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, कि भगवान का नाम जपना। जैसे कि सामा गा के, डांसिंग के ज़रिए भगवान को मनाना, ब्रीथ कंट्रोल करना। और इन्होंने ये सब कुछ किया अपने मास्टर्स की, पीरों की गाइडेंस के अंडर। सूफियों में कई सिलसिले चले। जो सूफ़ी टीचर्स थे, जो सूफियों के गुरु थे, संत थे, ये इन्होंने अपने अपने डिफरेंट तरीके बताए, मेथड्स बताए इन रिचुअल प्रैक्टिसेस को करने के लिए। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान। तो कहते बहुत सारे सूफ़ी जो थे वो सेंट्रल एशिया में सेटल हो गए। हिंदुस्तान में कौन सी सेंचुरी में? 11th सेंचुरी में। ये जो प्रोसेस था वह स्ट्रेंथिंग, ये तब ज़्यादा स्ट्रेंथिंग हो गया, ज़्यादा मजबूत हो गया जब इंडिया में, दिल्ली में सल्तनत का रूल आ गया। मुस्लिम रूलर्स थे ऑब्वियसली, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सूफ़ी सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा बन गए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि चिश्ती सिलसिला, कई सिलसिले बने सूफियों के, तो उसमें से एक था चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के अंडर कई सारे टीचर्स आते हैं, कई सारे पीर आते हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताती हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के, बाबा फरीद पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली से, एंड बंदनवाज गुलबारा से। तो ये वो चिश्ती लीडर्स हैं, चिश्ती सिलसिला के अलग अलग पीर हैं, नॉट लीडर्स, रिलीजियस टीचर्स, पीर हैं ये। जो सूफ़ी मास्टर होते हैं बच्चे, वो अपनी असेंबलीज करते हैं जिसको कनक्स कहा जाता है। हॉस्पिक्स वो जगह है जिस जगह पे लोगों को ठहराया जाता है जो रिलीजियस पर्पस से आते हैं। ठीक है, तो डिवोटीज जहाँ पे आते हैं, और इन डिवोटीज में रॉयल्टी भी है, या वहाँ का नवाब भी है, नोबिलिटी भी है, किंग मंत्री भी हैं, और आम लोग भी हैं, जो सारे इकट्ठे होते हैं कनक्स में। वहाँ पे स्पिरिचुअल मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होती थी, और संतों की ब्लेसिंग्स लेने, संतों की यानी कि पीरों की ब्लेसिंग लेके जाते थे लोग, अपनी जो संसारिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके जाते थे। और ये सब कुछ वहाँ पे म्यूज़िक और डांस के सेशंस भी होते थे। तो ये सब कुछ वहाँ
वहाँ पे दरगाहों में होता था। कहते कुछ लोग जो थे वो अपने सूफी मास्टर को मिरेकुलस पावर्स हैं उनके पास, मैजिकल पावर्स हैं, ये भी बिलीव करते थे। उनको लगता था कि हमारे सूफी मास्टर हमें इलनेस से और ट्रबल से बचा लेंगे, ठीक है। और उनकी जो टॉम है, उनकी जो दरगाह होती है सूफी संतों की, वो इनके धार्मिक स्थान है। आजकल भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पे जाते हैं, जो भी लोग उनको मानते हैं वहाँ पे उनके आशीर्वाद के लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया आपको पता है ना कौन सा पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे जो न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुई उनकी हमने बात करनी है 13th सेंचुरी में। बस सेंचुरी चेंज हो गई है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो उस टाइम एक नई वेव, नई लहर उठी भक्ति मूवमेंट की नॉर्थ इंडिया में, 13th सेंचुरी की बात है ये। कहते ये वो टाइम था जब इस्लाम हो गया, हिंदुइज़्म हो गया या सूफीज़्म हो गया, वो सब कुछ है। वेरियस स्टैंड्स ऑफ भक्ति, नाथपंथी हैं, सिद्ध हैं, योगी हैं, ये सारे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सारे एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं। ये वही टाइम पीरियड था जब न्यू टाउन्स बने, नए नए किंगडम बने, ठीक है। और जो लोग हैं वो नए नए प्रोफेशंस ढूंढ रहे हैं, नई नई जॉब्स कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं, कौन लोग हैं ये? क्राफ्ट पर्सन हैं, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई मजदूर है। तो इन सब लोगों ने इन संतों के बारे में सुना और अपने विचारों को प्रसारित करना शुरू किया। अब इनकी बात करते हैं हम कि इनमें से कौन है? कबीर थे उस टाइम, बाबा गुरु नानक थे, जिन्होंने रिजेक्ट की सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स के। ऑर्थोडॉक्स क्या है? पुरानी परंपराएं जो हैं धर्म की, वो सारी इन्होंने रिजेक्ट की। उसके बिना कौन लोग हैं? तुलसीदास की बात करते हैं हम, सूरदास की बात करते हैं, जिन्होंने एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीव्स, उस टाइम की एग्जिस्टिंग बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को माना और ये चाहा कि वो सब तक पहुँचे, असेसिबल टू ऑल हों। तुलसीदास ने रामा, भगवान राम के जीवन के बारे में लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस को राइट किया अवधी लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है। इन इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन जस्ट वेट एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज अ लिटरेरी वर्क, जिसमें उनकी भक्ति भी थी और उन्होंने बुक भी राइट की, लिटरेरी वर्क भी था उनका। सूरदास जो थे उन्होंने भगवान कृष्ण के वो भगत थे, डिवोटी थे। उन्होंने सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी जैसी बुक्स राइट की और अपनी डिवोशन, अपनी भक्ति को जाहिर किया। और उस टाइम शंकरदेवा असम के, ये लेट 15th सेंचुरी की बात है। अब हम शंकरदेवा की बात कर रहे हैं और फर्स्ट उस पैराग्राफ में हमने शंकरा की बात की थी, वहाँ पे मैंने आई थिंक गलती से शंकरदेवा भी कहा था, पर वो शंकरा थे। ये शंकरदेवा और असम है लेट 15th सेंचुरी के। इन्होंने भगवान विष्णु की पूजा पे जोर दिया और इन्होंने भी बहुत सी पोइम्स और प्लेज राइट किए असमी भाषा में। और इन्होंने ही बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नाम घर्स, ऐसे हाउसेस बनाए इन्होंने जहाँ पे प्रेयर्स होती थी, प्रेयर्स को रिसाइट किया जाता था, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड संत लाइक दादू दयाल थे एक संत, रविदास, मीराबाई, ये संत भी हुए हैं। मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, जिनकी शादी एक रॉयल फैमिली में, मेवाड़ की एक रॉयल फैमिली में हुई थी। कब? 16th सेंचुरी में मीराबाई की शादी हुई थी। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास थे, ये उनकी शिष्य थी मीराबाई। और जो देखो यहाँ पे ध्यान दो कि जो रविदास है वो एक अनटचेबल कंसिडर किए जाते हैं बाय कास्ट, जबकि मीराबाई एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। फिर भी मीराबाई ने रविदास को अपना गुरु माना, ठीक है। शी वॉज डिवोटी ऑफ कृष्ण भगत थी और उन्होंने बहुत सारे भजन उन्होंने लिखे कृष्ण की डिवोशन में। उनके जो सॉन्ग्स हैं उन्होंने अपर कास्ट को चैलेंज किया हमेशा, और वो बड़ी पॉपुलर थी राजस्थान में और गुजरात में, मीराबाई। तो एक यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द संत इज दैट कि इनका जो वर्क होता था ना, वो ये हमेशा जो भी कुछ लिखते थे रीजनल लैंग्वेज में लिखते थे, ताकि जिसे गाया जा सके, पढ़ा जा सके। और दैट दे बिकम इमेंसली पॉपुलर, वो इतने पॉपुलर होते थे एंड वर हैंडेड डाउन ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कई जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनकी कही बातें ऑरली ट्रांसमिटेड होती गई। एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाई, दूसरी तीसरी पीढ़ी को सुनाई, इतनी ज़्यादा ये लोग पॉपुलर थे। कहते यूजुअली द पुअरेस्ट
कहते जो पुअर लोग हैं, मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं और जो वुमेन्स हैं, उन्होंने भी इन सॉन्ग्स को ट्रांसमिटेड किया। ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशंस भी साथ में डाले। ये जो सॉन्ग्स हैं एज वी हैव देम टुडे, जो हम आज सुनते हैं, ये इन संतों की क्रिएशन है और साथ साथ में जनरेशन्स में, अलग अलग पीढ़ियों में लोगों के द्वारा गाए भी गए हैं और इनमें कुछ चेंजेस भी आ गए हैं। तो दे हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। तो ये आज का हमारे कल्चर का पार्ट भी ये सॉन्ग्स हैं। नेक्स्ट बच्चे, हम चैप्टर यहीं तक करेंगे। उसके बाद केस स्टडी है कबीर की और गुरु नानक की, वो आप खुद से रीड करोगे और उसे हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।